बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन स्टूडियो से मैं हूं चौधरी तबरेज और आप देख रहे हैं ऑन दी पॉइंट। ऑन दी पॉइंट के प्रोग्राम में आज बात करेंगे पीटीआई बरतानिया के हवाले से। चूंकि पीटीआई बरतानिया काफ़ी अरसा से खामोश थे, कोई एहतजाज वगैरह की कॉल इनकी तरफ से नहीं दी गई, क्योंकि इनके जो लीडर हैं बानी है पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और उनको सजा हो चुकी है। उनके कुछ मुकदमात अभी भी ज़ेरे समात हैं। तो उसको लेकर अब पीटीआई यूके का ये कहना है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसके तनाज़र में पीटीआई यूके के जो सदर हैं मलिक इमरान खलील, उन्होंने भी 23 जून को कॉल दी है एहतजाज की। ये एहतजाज होगा लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की जो रहायश गाह है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उसके बाहर। और इसका जो वक़्त दिया गया है वो है 3 बजे यानी बाद अज़ दोपहर। तो बात ये है कि इमरान खान इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उसके साथ पीटीआई की जो टायर 1 की लीडरशिप है उन पर भी काफ़ी मुकदमात हैं। जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी, वो भी इस वक्त जेल में हैं। और कुछ पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं इस एहतजाज को लेकर। तो ये डिसाइड किया गया है कि अब इसको मज़ीद तेज़ किया जाएगा। तो जो हमें मालूमात मिली हैं ऑफिशियल पीटीआई यूके की तरफ से, उसके मुताबिक साबिक जो वजीर हैं जुल्फी बुखारी, ओवरसीज के वजीर रहे हैं, वो भी इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और शहबाज गिल भी खसूसी तौर पर पहुंचे हैं यहाँ इस प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए। इसके साथ हमारे पास ये भी मालूमात है कि शेर अफजल मुरव्वत भी लंदन में मौजूद है, लेकिन उन्होंने अब किनारा तो किया हुआ है पीटीआई के प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका ये कहना था कि चूंकि मैं पीटीआई में हूँ तो इसलिए मैं भी इस प्रोटेस्ट में शिरकत करूंगा। तो जो पीटीआई की तंजीमें हैं यहाँ यूके में, वो इस प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए शब रोज मेहनत कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे और इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएंगे। चूंकि ये लोग समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान का बाहर आना बहुत जरूरी है। तो जब हमारी यहाँ पर सिविल सोसाइटी से बात हुई है तो उनका भी ये कहना है कि इमरान खान का जो एक दौर था वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छा दौर था। तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी समझते हैं कि इसमें शिरकत करनी चाहिए और इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये तो बात होगी पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से। लेकिन साथ में एक और बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एक मलकू है पाकिस्तानी गुलकार जिन्होंने कैदी 804 का गाना गाया था और नकदा को का गाया था, वो बड़े मशहूर हुए थे। तो उनका टूर ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर लोकल प्रोड्यूसर हैं, प्रमोटर हैं लियाकत मलिक और उनके साथ इफ्तिखार शाह और आफ्ताब, उन लोगों ने यहाँ पर मलकू के 6-7 शो ऑर्गेनाइज किए थे। लेकिन मलकू जब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनको यहाँ आने नहीं दिया गया। उनका नाम जो है वहां पर उन्होंने डाल दिया था पीएनएल लिस्ट में, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर सके थे। और ये जो ऑर्गेनाइजर है इनको वो शो कैंसिल करने पड़े। इनके शो कैंसिल होने की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो नाखुश थे। उनका यही कहना है कि सिंगर जो है उनकी कोई पार्टी नहीं होती, गुलकारों की कोई पार्टी नहीं होती। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ गुलकारों ने मुख्तलिफ सियासी लीडर्स के जो है वो गीत गाए हैं। तो ये तो मुनासिब नहीं है कि आप कोई गुलकार गीत गाता तो आप उसको रोक दें जब उसके खिलाफ कोई भी पर्चा नहीं है, कोई भी एफआईआर नहीं है। तो ये ज्यादती है। और इस बात को लेकर पाकिस्तान के मारूफ कुरानदान है अजहर सदीक, उन्होंने एक लेटर फॉरवर्ड किया है इंटीरियर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी इंटीरियर को कि ये बताया जाए कि मलकू को क्यों लिस्ट में डाला गया है। जो पहली इंफॉर्मेशन थी तो उसके मुताबिक तो ये बताया गया था कि शायद इनका नाम जो है वो मार्च में ही डाल दिया गया था। और जब हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो अगर नाम इस लिस्ट में डाला जाता तो जो 1 महीने के लिए होता है, लेकिन हुकूमत जो है किसी वक्त
بھی اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹور بھی ملکوں کا روکا گیا ہے، نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، لیکن جب آن دی پوائنٹ کے جو انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہے انہوں نے کھوج لگایا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ملکو باہر جاتا ہے تو یہ شو آرگنائز کرتے ہیں، وہاں پر گانے گاتے ہیں، تو یہ ایک کمپین ہوگی پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہے عمران خان اس کے حق میں، تو اس لیے ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں ڈال دیا جائے تاکہ نہ یہ وہاں پر پہنچے اور نہ ہی یہ کمپین کر پائیں گے۔ تو لیکن یہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن اس کے دوسری طرف جب پی ٹی آئی کے جو ہیڈ ہے پاکستان میں جو ان کی پارٹی ہے انہوں نے جب یہ اعلان کیا احتجاج کا تو یہاں پر احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس احتجاج میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے کامیاب بناتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کے لیے اجازت چاہیے، انشاءاللہ تعالی کسی اور ٹاپک پہ کسی اور پروگرام میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر چلتا ٹی وی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی اگر کوئی اچیومنٹ ہے یا آپ کے کوئی مسائل ہیں ان کو کام بالا تک رکھنے کے لیے ہمارا پلیٹ فارم آپ سب کے لیے حاضر ہے۔ سی ای او چلتا ٹی وی صغیر بھٹی بھی آن بورڈ ہے۔ تو نیکسٹ جو پروگرام ہوگا اس میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل ہیں برطانیہ میں اور پاکستان میں، اور خاص کر کے جو اوورسیز معصوم پاکستانیوں کو لوگ چونا لگانے کی کوشش کرتی ہیں ان معاملات پر بھی ہم بات کریں گے اور پردہ چاک کریں گے کس طریقے سے جعلی طریقے سے نوسر باز حرکت میں ہیں اور وہ کبھی کسی نام سے اوورسیز پاکستانیوں کو ٹیکہ لگا رہے ہیں اور کبھی کسی بزنس کی آڑ میں ٹیکہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوں گی اگلے پروگرام میں، تو انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔